हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं मैथ का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पार्टनरशिप साझेदारी के बारे में। इसमें आज हमारा पार्ट नंबर 1 होगा। बहुत ही आसान तरीके से हम क्वेश्चन को हल कर रहे होंगे और बहुत ही कम समय में ट्रिक के साथ कर रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले की ओर। पहला क्वेश्चन है, गोपाल ने 3000 रुपये के साथ कोई व्यापार शुरू किया। 6 महीने बाद दिनेश ने 2000 रुपये के साथ व्यापार शुरू कर दिया या व्यापार में शामिल हो गया, उसी व्यापार में शामिल हुआ है। ठीक है। और यदि वर्ष के अंत में उन्हें 2600 रुपये का लाभ हुआ हो तो दिनेश का हिस्सा बताएं। सबसे पहले हमें इसके लिए अनुपात आना चाहिए और उसके अलावा हमें इसमें ये पता लगाना है, पूरा क्वेश्चन को पहले पढ़ लेना है और उसके बाद ये पता लगाना है कि हमारा इस क्वेश्चन में कितने समय की बात की जा रही है और कितने समय व्यापार कराना है। ठीक है। अगर हमें इसमें ये चेक कर लेना किस व्यक्ति को कितने वर्ष कराना है, तो क्वेश्चन में लिखा है वर्ष के अंत में, हम कह सकते हैं इसमें 12 महीने की बात की जाएगी। ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा गोपाल। गोपाल ने बोला, गोपाल का हो गया। दूसरा हो गया, दूसरा गोपाल कितना लगाया था? 3000 रुपये। 3000 रुपये लगा दिया। उसके बाद दूसरे व्यक्ति कौन था? 6 महीने बाद कौन आया था? दिनेश। अब आया था दिनेश कितने महीने कितने रुपए लेकर? 2000। चलिए अब बात करते हैं। हमने क्वेश्चन में देखा, लास्ट में पढ़ा कि कहीं भी गोपाल के बारे में बात नहीं की गई है। तो इस गोपाल के बारे में नहीं की गई बात, तो हमें करना क्या है? गोपाल वाले में जो व्यापार होगा, गोपाल ने कितने महीने किया होगा? 12 महीने। और जो दिनेश है उसने व्यापार कितने महीने किया होगा? 6 महीने बाद आया था, 1 साल तक व्यापार चला था, तो बचे कुछ कितने? 6 महीने उसने व्यापार किया होगा। ठीक। अब हमें 1 2 3 इन्हें कट करके हमें इनका अनुपात निकालना होता है। 6 एकम 6, 6 दूना 12, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो हमारा यहाँ बचा 3:1। हमारा अनुपात बन गया 3:1। ठीक है। अब इसके बाद हमें करना क्या होता है? अब देखो क्वेश्चन में लिखा है उन्हें 2600 रुपये का लाभ हुआ। तो जो 2600 वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है? टोटल वैल्यू है। इन दोनों का अनुपात टोटल कितना होगा? 3 और 1 4 का वैल्यू। ठीक है। 4 का भाग करेंगे, गुणा किसका करेंगे? जिसका हमारा पूछा जाए। पूछा किसका है? दिनेश का। तो दिनेश का अनुपात कितना है? देखो यहाँ पर दिनेश का अनुपात कितना दिया है? 1। तो हमें 1 का गुणा करना है। चलिए इसे भाग करेंगे 4 से एक बार। 4 6 24, 2 और 2 का 20, 4 पंचे 20 और 0, 650 बनेगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो बहुत ही आसानी से कर लिया आपने और आपको इसी तरीके से करना है सारे क्वेश्चन। और अगर आपको ये थोड़ा भी फास्ट लगा हो तो आप क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करिएगा और बिल्कुल आसानी से आपको समझ आने वाला है और बहुत ही कम समय में ये कर सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? दूसरा क्वेश्चन दिया है हमारा, ए ने 35,000 रुपये के साथ कोई व्यापार शुरू किया। 6 महीने बाद बी 60,000 रुपये के साथ व्यापार में शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में उन्हें कुल 26,000 रुपये का लाभ हुआ हो तो उसमें ए का हिस्सा बी के हिस्से से कितना अधिक है? सबसे पहले हमने देखा ए और बी, हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू है? 2 वैल्यू हैं हमारे पास, ए और बी 2 वैल्यू हैं। चलिए ए हो गया और बी हो गया। ठीक है। हमने देखा पहले वाले ने कितना हज़ार रुपये लगाया? 35,000। अब देखो एक चीज़ और याद रखना, कभी भी आपको ऐसा लगे कि वैल्यू दोनों की सेम लग रही हैं, हज़ार हज़ार में, लाख लाख में, तो एक काम किया करो, उनका जीरो अपने आप ही हटा दिया करो। जैसे इस वाले के 3 जीरो पहले ही हटा दो, दूसरे वाले की भी 3 जीरो, यानी कि इधर 35 लिखो और दूसरे वाले को 60 लिख दो। बस इतना ही लिख देना बस, तब भी हमारा वैल्यू काटने पर सेम आएगा। फिर आगे क्या लिखा है? 6 महीने बाद कौन सा शामिल हुआ है? बी। अब ये बी जो है 6 महीने बाद शामिल हुआ है और टोटल काम जो है उन्होंने व्यापार किया कितने? 1 साल तक। तो 1 साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने में 6 महीने बाद तो बी शामिल हुआ था, तो कितने महीने तक? 6 महीने तक व्यापार किया होगा। और जो ए है उसने पूरे 12 महीने किया है, क्योंकि इसका कहीं भी बात नहीं की गई है। चलिए बस इसको बनाते हैं अनुपात में। अनुपात बनाएंगे, 12 से काटा 12 एकम 12, 12 पंचे 60, 5 से काटा एक बार, 5 से काटा 5 सते 35। तो हमारा बना 7:6। 7:6 हमारा बना अनुपात। ठीक है। पहले ए का अनुपात हो गया 7, बी का अनुपात हो गया 6। अब हमें करना क्या है? जो 2600 लाभ लिखा है, 2600, तो 26,000 लिखा है, 2600 तो लाभ ये है टोटल की वैल्यू। टोटल 6 और 7 अनुपात जोड़ेंगे हम, कितना बनेगा हमारा? 13। 13 से हमने कर दिया भाग। अब हमें गुणा किसका करना है? जिसका हमसे पूछा जाए। अब क्वेश्चन में बोला गया है ए की वैल्यू, ए का हिस्सा बी से कितना
कम या अधिक है, कितना अधिक है, तो ए का हिस्सा बी से 7 और 6 में कितना अधिक है, 1 अधिक है, यानी कि हमसे 1 अनुपात की वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम इसमें 1 लगाएंगे, 13 एकम 13, 13 से घटे भाग करेंगे, 13 दूना 26, 2 0 0 0। ठीक है, तो 2000 का 1 में गुणा करेंगे तो हमारा आ रहा होगा 2000, 2000 आ रहा होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका आंसर हो गया होगा। चलिए आपको बता दें, अगर आपको इस तरीके क्वेश्चन आते हैं तो आपको बहुत ही आसानी से करने हैं, उनकी वैल्यू पहले ही कट कर लेना है, उसके बाद जो अनुपात बनेगा, अनुपात से क्वेश्चन में दिया होगा, जिस अनुपात का वैल्यू दिया होगा उससे भाग कर देना और जिसका पूछा जाएगा उससे गुणा कर देना, हमारा आंसर बन जाएगा। चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं तीसरे क्वेश्चन की। ये हमारे जो क्वेश्चन है टाइप वाइज क्वेश्चन चल रहे हैं, और बात कर लेते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की। चलिए तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन हमारा है, पी तथा क्यू ने क्रमशः 7000 और 8500 रुपये लगाकर कोई व्यापार शुरू किया। पी हो गया एक तरफ क्यू हो गया। एक ने कितना लगाया 7000, एक ने लगाया 8500। तो हमारे दो दो वैल्यू देखो, 2 0 सब में कॉमन लग रहे हैं, दोनों हटा दो। एक की वैल्यू कितना लिखेंगे 70, एक का वैल्यू कितना लिखेंगे 85। ठीक है, अब उसके बाद लिखा है व्यापार शुरू किया, यदि व्यापार में उन्हें कितना कुल लाभ 9300 हुआ, 9300 रुपये का लाभ हुआ, तो उसमें निखिल का हिस्सा बताएं। यानी कि जो दूसरा व्यक्ति है, यहाँ पर निखिल गलत है, यहाँ पर क्यू का हिस्सा लिखा है, याद रखेंगे क्यू का हिस्सा बताना है। तो इसमें हमें देखना है, इनका अनुपात और बनाएंगे, सबसे छोटा अनुपात बनाएंगे। जब हम इसे काट रहे हैं 5 से काटेंगे, 5 से 14 पंचे 70, और 5 से काटेंगे 17 5 85। ठीक है, अब हम इन दोनों को अनुपात में लिखेंगे। अब ये हमारा अनुपात हो गया। अगर हम इन दोनों का पूछेंगे टोटल हमें कुल कितना लाभ हुआ, 9300 रुपये, 9300 रुपये टोटल। अब टोटल है इन दोनों का अनुपात, टोटल कितना बनता है 14 और 17, अगर हम टोटल करते हैं तो हमारा कितना बनता है 31। तो हमारा ये 31 का तो भाग जाएगा, गुणा किसका करेंगे, जिसका हमसे पूछा जाएगा, क्यू का हमसे पूछा है। क्यू की वैल्यू कितनी है 17 यूनिट, 17 की वैल्यू हमसे पूछा है। ठीक है, अब 31 से हमें क्या है भाग करना है, 31 से हम भाग कर रहेंगे तो 31 का एक बार जाएगा, 31 तिया 93, यानी कि 300 बार चला जाएगा। अब 300 का गुणा 17 में करेंगे तो 17 तिया 51 और 00 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो 5100 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसानी से कर लिया आपने, बस आपको क्या है बेसिक समझना है, आप कर ले जाओगे क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 4th नंबर पर। 4th नंबर क्वेश्चन है, लिखा है ए तथा बी ने 15,000 रुपये तथा 22,500 रुपये के साथ कोई व्यापार शुरू किया, तो बताएं कि लाभ को किस अनुपात में बांटा जाना चाहिए। एक तरफ हो जाएगा ए, एक तरफ हो जाएगा बी। एक ने कितना 15, हमने बोला था आपको कभी भी आपको उसमें लगे कि दो दो जीरो कॉमन लग रहे हैं वो हटा दो पहले ही। हमारा क्या बचा 150 बचा और 225 बचा। चलिए 5 से फिर काटेंगे इससे, 5 से काटा, 5 तिया 15, 30 आया। 5 से काटा इसे, 5 चौके 20, 5 नम 5 चौके 20, 5 25, ये आ गया 45। फिर 5 से काटेंगे, 5 छक्का 30, 5 नम 45। अब 3 से भाग करेंगे, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, यानी कि 2:3 हमारा लास्ट बन रहा है। ठीक है, 2:3। अब यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था हमसे, लाभ का अनुपात, लाभ का अनुपात पूछा गया था। एक बार चेक कर लेते हैं, इसका कटा सही हमारा। 5 से काटा, 5 तिया 15, 30, 5 चौके 20 और 4 से 5 25। ठीक है, 5 छक्का 30 और 5 नम 45, 2 और 3। ठीक है, अब हमारा सही है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। बस अब हमसे लाभ पूछा था, हमारा अनुपात हो गया, आंसर कौन सा 2:3। अब विकल्प इसमें एक भी नहीं है, तो चारों ही विकल्प गलत हैं, क्योंकि सॉल्यूशन में हमारी कोई दिक्कत है नहीं। तो हमारा जो अनुपात बनेगा इस क्वेश्चन का 2:3, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, देख लीजिए आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा 5वां क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन क्या है, पूछा क्या गया था, ए ने 50,000 रुपये की लागत से एक गारमेंट का व्यापार शुरू किया। 8 महीने बाद 1 लाख रुपए लगाकर उस व्यापार में बी शामिल हो गया, और 1 वर्ष के बाद उनके लाभांशों का अनुपात कितना है। सबसे पहले बात करें हम ए और बी की। पहले वाले ने कितना
देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जितने वैल्यू जीरो दोनों के समान होते हैं वो हटा देते हैं। 1 2 3 4 जीरो थे, 1 2 3 4 हटा दिए। ठीक है, पहले वाले मानते हैं 5 लगाया, दूसरे वाले ने देख लेते हैं 10 लगाया। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है टोटल वर्ष कितना है, समय कितना है, 1 वर्ष। 8 महीने बाद कौन शामिल हुआ है, बी। तो 8 महीने तक इसने व्यापार नहीं किया, जो बाद में 4 महीने बचे उनके लिए कौन ने काम किया, व्यापार में बी ने शामिल हुआ। ठीक, अब ए वाले का किसी में भी बात नहीं हो रही है, तो ए वाले ने पूरा 12 महीने व्यापार किया। बस इसको काट देना है, हमारा आंसर हो जाएगा। 5 से काटेंगे एक बार, 5 से काटेंगे 2 बार, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो हमारा 3:2, 3:2 इस क्वेश्चन का आंसर बन रहा होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन था, इसको भी आप कर सकते थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अभी आपने 4-5 क्वेश्चन कर लिए हैं, अगर आपने ज़्यादा क्वेश्चन लग रहे हैं तो आप अभी स्टॉप करके दोबारा से रिपीट कर लीजिए, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाए। उसके बाद 3 क्वेश्चन और बताए जाएंगे इस वीडियो में, क्योंकि पूरा टोटल 8 ही क्वेश्चन इस वीडियो में बताए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, चलिए अगला बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। ए, बी तथा सी ने क्रमशः 8,000, 4,000 तथा 8,000 रुपये के साथ कोई व्यापार शुरू किया। 6 महीने के बाद ए व्यापार से हट गया। 8 महीने में उन्हें कुल 4,005 रुपये का लाभ हुआ। तो उस लाभांश में बी का हिस्सा बताएं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो इन तीनों की वैल्यू है, इन तीनों में कितना कितना जो कट जाता है, तीनों का जीरो कितना होता है। देखो 8,000 में 8 में 3 जीरो, 4,000 में 4 में 3 जीरो, 8,000 में 3 जीरो, तो इन तीनों का कट गया। तो हमारा जो ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, इन तीनों की वैल्यू कितनी रहेगी, पहले की 8 हो जाएगी, दूसरे की 4 हो जाएगी, तीसरे की 8 हो जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला है 6 महीने के बाद व्यापार से ए हट गया, तो ए ने कितने महीने व्यापार किया, 6 महीने। अब बी और सी की कहीं भी बात नहीं हुई है, उन्होंने बोला है टोटल 8 महीने में 4,005 रुपये का लाभ हुआ, तो टोटल 8 महीने बी ने काम किया होगा और टोटल 8 महीने सी ने अपना काम पे रुपया लगाया होगा। अब इनका अनुपात निकालते हैं। 8 8 8 तीनों का कैंसिल हो गया, 2 से भाग करेंगे 3 बार, 2 से भाग करेंगे 2 बार, 2 से भाग करेंगे 4, ये जो आया 3:2:4, ये हमारा बना अनुपात। अब क्वेश्चन में बोला है 4,005 रुपये, ये क्या है, टोटल लाभ है। तो कुल लाभ, कुल अनुपात कितना हो रहा है हमारा, देखो 3 और 2 5 और 5 और 4 9 हो रहा है, तो ये हमारा 9 की वैल्यू दी जा रही है। ठीक है, अब हमसे पूछा किसकी वैल्यू है, हमसे पूछा है बी का हिस्सा कितना है, तो यहाँ पर बी को हिस्सा कितना दिया है, 2 यूनिट, तो 2 यूनिट का गुणा करेंगे। बस इसका हम कैलकुलेट कर रहे होंगे, हमारा आंसर आ रहा होगा। चलिए इसको बनाते हैं। 9 से भाग दिया, 9 एकम 9, 9 से भाग दिया, 9 चौके 36, 4 बचा, 4 40, फिर 9 चौका 36, फिर 4 बचा, 4 5 45, तो 9 पंचे 45। अब हमने देखना है 445 गुणे में 2, जब हम इसका डबल कर रहे होंगे तो कितना बनेगा, 90, 890, 890 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है हमारा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा 890 हो गया, याद रखेंगे। चलिए ये हमारा 6वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। 7वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या है हमारा, ये जो क्वेश्चन है अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको आप रिपीट कर लीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। दिलीप, राम तथा अमर, 3 व्यक्ति हैं, दिलीप, राम तथा अमर ने क्रमशः 2700 रुपये, 8100 रुपये, 7200 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। सबसे पहले का बात कर लेते हैं, दिलीप को डी लिख लेते हैं, राम को आर लिख लेते हैं, अमर को ए लिख लेते हैं। ठीक है, पहले वाले ने हमने बोला था कि जितने वैल्यू सेम लगे, 2 जीरो सभी में, तीनों में कॉमन है, तीनों के हटा दो। पहले वाले का वैल्यू कितना रहेगा, 27, दूसरे वाले का 81, तीसरे वाले का 72। ठीक है, अब क्या करना है, एक वर्ष या वर्ष के अंत में राम को 3600 रुपये का लाभ हुआ, तो हम एक काम करते हैं, इसको सबसे पहले और कम कर देते हैं अनुपात, पहले अनुपात बना लेते हैं, फिर उसके बाद वैल्यू को बनाएंगे। 9 से भाग दिया, 9 तिया 27, 9 से भाग दिया, 9 9 81, 9 से भाग दिया, 9 8 72, तो ये जो बना 3:9:8 हमारा अनुपात बन गया। अब क्वेश्चन में बोला है जो हमारा 3600 रुपये है वो किसकी वैल्यू दी जा रही है,
राम की, तो राम की वैल्यू कौन सा अनुपात है, राम का जो अनुपात है वो कौन सा है हमारा, राम का अनुपात है ये वाला 9। तो 9 की वैल्यू दी जा रही है 3600। अब हमसे पूछा कितना है, उनका कुल लाभ कितना है, कुल लाभ कितना है, तो कुल लाभ अनुपात कितना हो गया, 3 9 12, 12 8 कितना हो जाएगा 20। अब 9 से भाग करेंगे एक बार, 9 से 36 को भाग करेंगे, 9 चौके 36, 400 बार। अब 400 का 20 में गुणा करेंगे हम, 400 का 20 में गुणा करेंगे तो 4 दूना 8 और 3 जीरो हमारा बढ़ जाएगा, तो 8000 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। ये बहुत ही आसान सी शॉर्ट ट्रिक चल रही है हमारी। इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं इसका, और इसके बाद जो अन्य जो क्वेश्चन होंगे अन्य टाइप के वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस पार्ट में सिर्फ 8 क्वेश्चन थे हमारे, बहुत ही आसान तरीके वाले, जो कि आपके लॉजिक क्वेश्चन लगाते हैं, जो कि मात्र 2 से 5 सेकेंड आपके बनते हैं। इतने क्वेश्चन लगा लोगे आप इतने 5 से 10 सेकेंड के अंदर। चलिए बात कर लेते हैं अगले 10वें क्वेश्चन की। चलिए अब बात कर लेते हैं 8वें क्वेश्चन की, सॉरी 8वां क्वेश्चन है, 10वां नहीं है। क्वेश्चन लिखा है हमारा, ए तथा बी ने क्रमशः 12,000 रुपये 16,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 8 माह बाद सी भी इसमें 5,000 रुपये लगाकर शामिल हो गया। ठीक है, 12,000 और 16,000 लगाकर शामिल हुआ, और भी जो सी है वो कितने रुपए लगाकर शामिल हो गया, ये 5,000 नहीं है, इसमें यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया। ठीक है, यहाँ पर जो है वो कितना है 15,000 रुपये है, ये 15,000। ठीक है, 15,000 रुपये लगाएंगे, वो हम सॉल्व करते समय लिख लेंगे। चलिए तो पहले बात कर लेते हैं, ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। तो हमने देखा तीनों में हमारे 1 2 3 जीरो कैंसिल हो सकते हैं, तो कैंसिल तीनों जीरो पहले कर दो। हमारा बचा यहाँ पर 12, दूसरे का बचा 16, तीसरे का बचा 15। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला गया था कि लगाकर उसमें सम्मिलित हो गए 2 वर्ष बाद 45,600 रुपये का लाभ में से सी का लाभ कितना होगा। यानी कि 2 वर्ष का मतलब होता है 24 महीने, 24 महीने व्यापार हुआ, तो ये 8 माह बाद सी शामिल हुआ था। तो कहने का मतलब क्या है, 8 महीने व्यापार नहीं किया होगा, 24 महीने में से उसने कितने महीने, 16 महीने व्यापार किया होगा। तो पहले जो बात करेंगे हम, सी ने कितने महीने व्यापार किया, 16 महीने, और बी ने कितने महीने किया, 24 महीने, और ए ने कितने महीने किया, 24 महीने। अब इसका अनुपात निकालेंगे हम, अनुपात निकाल के देखते हैं। चलिए यहाँ पर हम बात करेंगे, 8 से भाग दिया 8 दिया 24, 8 से भाग दिया 8 दूना 16, 8 दूना 16। फिर करेंगे हम भाग 3 से, 3 से उसमें करेंगे 2 से, 2 से 2 छिक, पहले 3 से कर लेते हैं। ठीक है, 3 एकम 3, 3 24 और 3 5 15। अब क्या रहा हमारा, अब 2 से करेंगे तो 2 से कितना होगा हमारा, 2 छिक 12, और यहाँ पर 2 से 2 एकम 2 और 2 से एकम 2 एकम 2, तो हमारा बना 6 पहले वाले में, दूसरे में 8, तीसरे वाले में 5। तो हमारा अनुपात क्या बना, 6 अनुपात 8 अनुपात 5। अब क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, 2 वर्ष के बाद कितना, 4,500 45,600 45,600 रुपये की कुल लाभ में से। तो कुल लाभ का हमारा अनुपात कितना है, 8 6 14 और 5 19, 19 हमारा टोटल है। तो हमें टोटल 19 से तो भाग करना है, और गुणा किसका करना है, जिसका हमसे पूछा जाए, सी का भाग कितना है। तो सी का भाग हमारा देखते हैं कितना दिया है, सी का भाग दिया है 5 यूनिट, तो हमने 5 का गुणा कर दिया, बस इसको भाग करेंगे तो हमारा कितना आ रहा होगा, 19 से भाग करेंगे, 19 दूना 38, 19 चौके 76 और डबल ज़ीरो, तो 2400 गुणे में 5 करना है अब हमें, 2400 गुणे में 5, 2400 गुणे में 5 करेंगे तो हमारा आता है 24 पंचे 120, और डबल ज़ीरो पहले ही साथ था, तो हमारा 12,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो आपने ये जो क्वेश्चन है बहुत ही आसानी से लगा लिया होगा। आपके 8 क्वेश्चन थे, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक वाले थे, जो कि कम से कम समय में कर सकते हैं। अगर आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जाएँ तो आप इनको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से करिएगा, जिससे कि आपका क्वेश्चन बहुत समय बचा दे। तो इसी तरह के जो क्वेश्चन हैं आपको मिलने वाले हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो आज ही हमारा पार्ट 1 था साझेदारी का, इसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3, और इसके साथ साथ हम टाइप वाइज क्वेश्चन कवर कर रहे होंगे।
और प्रैक्टिस वाली जो सीरीज़ है वो हम लास्ट में कवर करेंगे। तो पहले हम टाइप वाइज क्वेश्चन पूरे समाप्त कर लें। चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस हमारे वीडियो को लाइक करें। हमारे अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस तरह वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद आपका। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।